देखिए, चुनावी जुमले जो हैं भाजपा देने का काम करती है। वो राजस्थान में वादा करके आज गैस सिलेंडर 450 रुपए पे नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड में कोई भी योजना लाने के पहले पूरी प्लानिंग के साथ अपने बजट को देखते हुए चीजों को लागू किया जा रहा है। झारखंड सरकार की आप योजनाओं को उठाकर देख लें। सर्वजन पेंशन सर्वजन के लिए है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं हुआ। 18 से जो कम है उन बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिल रहा है या फिर उन्हें स्कूल में पढ़ने के लेकर के प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग करते हैं। भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर महिलाओं को उनकी आर्थिक हिस्सेदारी इस राज्य में मिल रही है तो उन्हें इस बात के लिए महिलाओं का और हौसला बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। झारखंड अब चुनाव के मुहाने पर है और तमाम लोग चुनाव की तैयारियों में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपिका पांडे सिंह हैं। दीपिका पांडे सिंह मंत्री भी हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी तैयारी हो गई है, जनता के काम कितने हुए नहीं हुए, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सुधाकर जी। अब 5 साल हो गए, झारखंड चुनाव के मुहाने पर है। जितने वादे हुए थे वो काम क्या हो पाए हैं या कुछ बाकी रह गया है? मुझे लगता है कि अगर मंत्रालय की आप बात करें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महागठबंधन की भी ये बात थी और राहुल जी भी किसान न्याय की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 लाख ऋण माफ़ी जो है किसानों का किया है। साथ ही साथ फसल बीमा इस राज्य में 1 रुपये में किसानों को मुहैया कराया गया। कृषि लोन आज 0% पर झारखंड के राज्य में उपलब्ध है। साथ ही साथ पशुपालकों के लिए हम लोगों ने इंसेंटिव 3 रुपये से 5 रुपये किए। कई सारे स्कीम्स जो लंबित थे उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग लाभुकों को उसका फ़ायदा जल्द से जल्द मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। और कई नई चीज़ें टेक्निकल नो हाउ कैसे किसानों का बढ़े उस पर काम हो रहा है। सहकारिता पर हम लोग विशेष फोकस करके उन्हें इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि, FPOs को प्रोत्साहन राशि, मिलेट मिशन इस राज्य में शुरू किया गया। तो मुझे लगता है मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच जिन बातों को कहा था उसको सुचारू रूप से लागू करने का भी काम किया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो काम इन 5 सालों में हुआ है, वो जो नींव इन 5 सालों में डाला गया है, उससे आगे किसान हमारे झारखंड के और सशक्त होंगे। मैया सम्मान योजना आप लोग शुरू किए हैं जिसका तीसरा किस्त कल जारी किया गया। लोगों में बहुत उत्साह है, लेकिन भाजपा कह रही है कि ये चुनावी जुमला है और चुनाव जैसे ही होगा ये ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सरकार के पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे? देखिए, चुनावी जुमले जो हैं भाजपा देने का काम करती है। वो राजस्थान में वादा करके आज गैस सिलेंडर 450 रुपये पे नहीं दे पा रहे हैं। अन्य राज्यों में भी ये बहुत मजबूरी में कई सारी योजनाओं को चला रहे हैं। झारखंड में कोई भी योजना लाने के पहले पूरी प्लानिंग के साथ अपने बजट को देखते हुए चीज़ों को लागू किया जा रहा है। भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर महिलाओं को उनकी आर्थिक हिस्सेदारी इस राज्य में मिल रही है तो उन्हें इस बात के लिए महिलाओं का और हौसला बढ़ाना चाहिए। और 1,000 रुपये आज हम लोग दे पा रहे हैं। अगर भाजपा कि केंद्र सरकार जो 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया रखी है, अगर वो दे दे तो आपने सुना है मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर वो पैसा हमें वापस मिल जाता है तो हम लोग महिलाओं को 1,000 रुपया ही नहीं बल्कि 2,500 रुपये देने की स्थिति में होंगे। कल कैबिनेट की उम्मीद करते हैं आखिरी मीटिंग हो सकती है। क्या कल कैबिनेट में कौन कौन से मुद्दे पास हुए, किन किन मुद्दों पे बात हुई? देखिए, कल के कैबिनेट में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें पारित की गई हैं कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। लेकिन मैं कैबिनेट कल आखिरी है ऐसा इसलिए कई निर्णय लिए गए ऐसी बात नहीं है। आप झारखंड में हुए अब तक के सभी कैबिनेटों को करके अगर उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि जनता के लिए जो भी ज़रूरी काम थे उसको झारखंड की सरकार ने प्राथमिकता पे की है। कल कई सारे जो प्रस्ताव थे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे। उच्च शिक्षा के लेकर के कई सारे डिग्री कॉलेजेस पारित होने का काम हुआ है। कई महत्वपूर्ण सड़क जो बहुत ही जर्जर स्थिति में थी उन सब सड़कों पर भी कार्रवाई हुई। साथ ही साथ सबसे उत्साहवर्धक ये रहा कि पहले हम लोग मरांग गोम के जो स्कॉलरशिप है जिसे बच्चे लेकर विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते थे, उसकी संख्या 25 थी। उसको हम लोगों ने दुगना करते हुए 50 की संख्या में करने का काम किया है।
मेरे लिए भी व्यक्तिगत एक जो उपलब्धि है अपने क्षेत्र से संबंधित अगर बात करें तो 68 करोड़ से हमारा एक बहुत पुराना सड़क जिसको पहले पिछले डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार के चक्कर में वो कई सारी बातें हुई थी, उसको हम लोगों ने पारित कराया और 21 किलोमीटर सड़क वो आप बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क है। एक तरह से हमारे कई पंचायतों का वो लाइफलाइन है और NH से भी जुड़ने वाला जो है वो सड़क है। तो जो कंटिन्यूटी रोड्स की होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में, उसको हम लोगों ने और मजबूत करने का काम किया। आप जिस विधानसभा से चुनकर आती हैं वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा वोट है, उसके बाद यादव है और उसके बाद फिर दूसरी जातियाँ हैं। आपके यहाँ से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका लगातार ये कहना होता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, हम लोग घुसपैठिए को निकालेंगे। तो उनका हमेशा ये कहना होता है कि आप लोग या सरकार जो भी योजनाएं ला रही है वो उसी लिए ला रही है क्योंकि मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए और मुसलमानों को ध्यान में रख के लाया जा रहा है। ऐसा कोई मामला है? झारखंड सरकार की आप योजनाओं को उठाकर देख लें। सर्वजन पेंशन सर्व जन के लिए है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिशन कास्ट, क्रीड, जेंडर को लेकर के नहीं है। जो भी व्यक्ति इस राज्य में 60 साल से ऊपर की आयु का है और महिलाएं 50 साल SC ST को लेकर के हैं, उन्हें पेंशन से जोड़ा गया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं हुआ। अबू आवास की जो योजना है वो गांव के गरीबों के लिए, जिनके घर पक्के नहीं थे, उनके लिए लाया गया। प्रधानमंत्री आवास इस राज्य में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया ताकि राज्य सरकार की पॉपुलैरिटी में कमी हो, क्योंकि हमने सर्वजन पेंशन जैसी योजना को लेकर के आने का काम किया था। अबू आवास आज 2 लाख रुपए ग्रामीणों को अपना मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। अब तो स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास लोग लेना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी विशेष आकर के भी घोषणा करके गए हैं, लेकिन गाँव में जाकर के आप पता करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास ने अबू आवास लेना चाहते हैं। इसके बाद मैया सम्मान योजना 18 से लेकर 50 तक की आयु की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। इसमें किसी के जाति धर्म की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस राज्य में रहने वाली हर एक महिला 18 साल से लेकर के चाहे वो 80-90 साल तक की है, उसे कुछ ना कुछ सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। 18 से जो कम है उन बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ मिल रहा है या फिर उन्हें स्कूल में पढ़ने के लेकर के प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग करते हैं। इन्हें चुनाव आया है तो आज बांग्लादेशी दिख रहे हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसे ही ये चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है इन्हें यहाँ पर बांग्लादेशी दिखना बंद हो जाएंगे। आज जो चिल्ला के जो लोग कह रहे हैं या फिर आसाम से आकर हिमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने राज्य में क्या किया है? NRC के नाम पर करोड़ों रुपया उनके यहाँ खर्च किया गया, लेकिन क्या उन्होंने किसी को वापस भेजने का कहीं कोई काम किया है? तो ये जो माहौल है वो चुनावी माहौल, भाजपा के पास आज कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि हमारे सारे काम जनहित के थे। हम लोगों ने उसी काम को किया है जिससे यहाँ के रहने वाले, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके फ़ायदे के लिए काम। हमने अगर सड़क बनाई तो कोई उस पर विशेष वर्ग नहीं चल रहा। हमने अगर सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की है तो जाति धर्म से ऊपर किसानों के लिए किया गया। कोविड में श्रमिकों को लाया गया तब उनका जात धर्म नहीं देखा गया। तो ये आरोप सिर्फ चुनावी है, इससे झारखंड की जनता बदलाने वाली नहीं है। हेमंत सोरेन लगातार परेशान रहे, वो कहते भी रहे कि मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही है, जेल गए। उसके बाद जब निकल के आए कल्पना सोरेन, एक दमदार नेता उभर के आई और जब से कल्पना सोरेन ने कमान संभाली है तब से काम ज़्यादा हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना हो या तमाम योजनाएं हो। कल्पना सोरेन, देखिए कल्पना सोरेन जी एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। गांडे ने उन्हें अच्छे बहुमत से वोट दे करके चुनने का काम किया है। और जहाँ तक हेमंत सोरेन जी को लगातार परेशान करने की बात होगी तो ये झारखंड में ही ये रिकॉर्ड बना है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत से ज़्यादा विधायक हम लोगों के साथ थे, लेकिन हमें 4 बार इस सदन में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ा और हर बार
भाजपा पिछले बार से ज़्यादा विधायकों को हम लोगों के साथ देखी, लेकिन इनकी मंशा ये थी कि इस सरकार को चलने नहीं दिया जाए, क्योंकि ये सरकार कोविड जैसे विपरीत परिस्थिति में भी जनता के लिए काम कर रही थी। और झारखंड सरकार की पॉपुलैरिटी सिर्फ झारखंड तक ही नहीं, झारखंड में जो काम हुए कोविड मैनेजमेंट को लेकर उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। इन्होंने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया। कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़े। 5 महीना समय बर्बाद किया गया सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। और चीज़ें ज़रूर आप देखिए, 90 दिन करीब हुए हेमंत सोरेन जी को जेल से बाहर आकर के। तमाम चीज़ें जो पेंडिंग थी, पाइपलाइन में थी, उन चीज़ों को धरातल पर हम लोग ले आए। ये साल के शुरुआत में हो सकता था। अगर ये जनवरी फरवरी में मैया सम्मान योजना लागू हो जाता तो आज महिलाओं को तीसरा नहीं, 5वां, 6ठा, 7वां किश्त भी उनके खाते में आ सकता था। तो चीज़ों को डिस्टर्ब तो ज़रूर किया गया है। कई नीतिगत फैसले हम लोगों के उलझाए गए हैं। बार बार कोर्ट में जाकर लोगों से PIL करा करके, यहाँ की नियोजन नीति है या जो स्थानीयता की बात है, या फिर ऐसे मुद्दे जिससे युवाओं का भविष्य तय होता है, उन चीज़ों को अधर में लटकाने का अगर किसी ने काम किया है तो भाजपा ने किया। भाजपा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने गोगो दीदी एक योजना लाए हैं, बालू वो कह रहे हैं फ्री में देंगे, उनका कहना है कि 500 में सिलेंडर देंगे। तो ऐसे में आप कैसे महागठबंधन? देखिए, जो 5 प्रण है ना, 5 प्रण नहीं, ये इनका प्रपंच है। गोगो दीदी जैसी योजना इन्हें पूरे भाजपा का सरकार आज सिर्फ राज्य में नहीं है, कई राज्यों में है और केंद्र में भी है। जब आप केंद्र पर शासन कर रहे हैं तो आप बिना किसी भेदभाव के क्यों नहीं पूरे देश की महिलाओं को गोगो योजना से जोड़ रहे हैं? आप उड़ीसा में 800 रुपये दे रहे हैं, राजस्थान में चुनाव के समय 450 में सिलेंडर देंगे, वो आपने अब मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो मां सम्मान की बात करते हैं, 1500 रुपये देने की बात करते हैं। हरियाणा में कुछ और उन्होंने बात किया था। ईद में 2 सिलेंडर मुफ्त जो है जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा, लेकिन झारखंड की महिलाओं को जब देने की बात होगी तो इस तरह की कोई घोषणा नहीं होगी। ये चुनाव के समय जो ये बालू की बात कर रहे हैं, चाहे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गोगो दीदी की बात कर रहे हों, चाहे खास करके युवा साथियों को कुछ देने की जो बात कर रहे हैं। 10 साल हो गए मोदी जी को इस देश में। 2 करोड़ के हिसाब से अगर नौकरी देते तो आज हमारे 20 करोड़ युवा जो सड़कों पर हैं वो इस तरह से परेशान नहीं होते। उसका प्रभाव झारखंड पर भी तो पड़ा है। आपने पर्याप्त जो है अवसर युवाओं के लिए क्रिएट नहीं किए, उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। हम लोगों ने अगर प्रयास किया राज्य में कि एग्ज़ाम कराएं तो उन्हें यहाँ पर गलतियाँ दिखती हैं, लेकिन नीट की बात हो, व्यापम की बात हो, जब इनके कार्यकाल में और इनके सामने समक्ष हुआ तो उस पर वो किसी तरह की जांच की बात नहीं करते। तो ये प्रपंच जो चुनाव के समय वो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें झारखंड की जनता अब फंसने वाली नहीं है। उन्होंने 17-18 साल भाजपा के शासन को देखा है, डबल इंजन की भी सरकार को देखा है, और 5 साल में हम लोगों के महागठबंधन की सरकार को भी देखा है कि किस प्रतिबद्धता से हम लोगों ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और झारखंड के एक एक व्यक्ति के लिए हम लोगों ने काम किया। आखिरी सवाल, चुनाव के मुहाने पर झारखंड है, गठबंधन में कोई पेंच फंसेगा सीटों को लेकर के? कोई महत्वाकांक्षा कांग्रेस को या JMM चाहती हो, ऐसी कोई बात होगी? देखिए, 5 साल हम लोगों ने बहुत सामंजस्य से, आप देख सकते हैं कि बहुत सामंजस्य से सरकार को चलाने का काम चलाया, और किसी विपरीत परिस्थिति में एकजुट रह करके हम लोगों ने झारखंड की जनता के साथ गलत होने नहीं दिया है। बहुमत का हम लोगों ने सम्मान बचाया। तो ये चुनाव के समय कोई मतभेद होगा, मनभेद होगा, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। ये भी जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो भाजपा की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, उसमें गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह थी जो तमाम मुद्दों पर बात कर रही थी। इनका साफ कहना था कि भाजपा जो 5 योजनाएं ला रही हैं वो 5 पंच नहीं, इनके प्रपंच हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनको जोरदार जवाब देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।